नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आपके स्मार्ट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं औसत यानी एवरेज पार्ट सेकंड। दोस्तों, इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट बताया है, जिसमें मैंने काफ़ी ट्रिक अच्छी बताई हैं। दोस्तों, आज मैं लेके चलता हूँ पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रेलवे और एसएससी बैंक रेलवे में उपयोगी होंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन चलता है, लेके चलते हैं हम। 11 संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली प्रथम 6 संख्याओं का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या क्या होगी? दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, कितना दिया? 11 संख्याओं को कितना दिया हमें? 63। और अगली 6 संख्याओं को कितने दिया है? 60। अगली 6 संख्याओं का फिर दिया है 65। दोस्तों, हमने पहले भी बताया कि एक जो हमारी संख्या का औसत दिया होता है उसको हमने कॉमन मान लेते हैं। तो हमने ये 63 को कॉमन मान लिया। अगली कितनी? 60 हमारी 63 से कितनी कम है? तो 3 कम है। तो माइनस के कितनी? 3 इंटू कितने का है? 6 का। तो 6, ये कितना हो गया? माइनस के 18। अगला दोस्तों, ये कितना ज़्यादा है? ये 2 ज़्यादा है। कितने का? 6 का। तो ये कितना हो गया? 12। दोस्तों, कितना बचा? 18 में से 12 गए तो 6। हमारा टोटल एवरेज कितना था? 63। तो 63। तो हमारा दोस्तों क्या करेंगे? पहले मैंने उसमें बताया था कि अगर संख्या दी है हमें 11 और हमें 10 का टोटल दिया हो संख्या, तो अगर बीच की संख्या पूछी जाए तो हम क्या करेंगे? दोस्तों, हमको क्या कितने का दिया? 11 का दिया, और हमें 6 संख्या ये दी हैं और 6 संख्या ये दी हैं। कितनी होंगी? 12। लेकिन हमारे पास कितने का है? 11 का। तो हम क्या करेंगे? 63 में से 6 निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 57। ये हमारा 57 औसत आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, अगला इसी तरह का अगला क्वेश्चन है। तेरे परिणामों का औसत 70 है। कितना दोस्तों? 13 परिणामों का औसत 17, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 65 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 75 है, तो सातवां परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों, इस तरह का भी क्वेश्चन यही इसी तरह से करते हैं। 13 का कितना है? 70। 7 संख्याओं का कितना है? 65। अगली 7 संख्याओं का कितना है? 75। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया कि जो औसत दिया जाता है उसको हमने कॉमन मान लिया। 70 से 65 कितने कम है? 5 कम है। तो -5 इंटू 7 बराबर 35। किसके? माइनस के। अगला दोस्तों, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। 70 से ये कितना कम है? कितना ज़्यादा है? 75। 5 कितने में? 7। तो ये कितना हो जाएगा? 35। दोस्तों, 35 माइनस के और 35 प्लस के, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारा औसत कितना का रहेगा? 70 का 70। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, अगर किसी संख्या में औसत की कमी हो, किसी संख्या में औसत की कमी हो, तो हम उसी औसत में से उसे कमी को निकाल देते हैं। अगर औसत में हमारी वृद्धि हो आर संख्या की, तो हम आर उसी में जोड़ देते हैं। अगर किसी संख्या का औसत दिया है और औसत वाले के बराबर ही कोई अगर चला जाता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया है हमारा। 15 संख्याओं का औसत 7 है। कितना? 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? दोस्तों, 15 संख्याओं का औसत कितना दिया? 7। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो बीच की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। 15 का दिया है 7, तो अगली 8 का कितना दिया है? 6.5। अगली 8 का कितना दिया है? 8.5। दोस्तों, 7 से ये 6.5 कितना कम है? 0.5 कम है, इंटू 8। तो कितना हो गया? ये 4 माइनस के। ये कितना ज़्यादा है? 1.5 ज़्यादा है, इंटू 8। ये कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16।
सॉरी दोस्तों 12 होगा। तो ये 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8। हम 7 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 15। कितना हो गया? 15, जिसका आंसर है हमारा डी। दोस्तों हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जामों में काफ़ी हम छोड़े आते हैं। यदि 4 सम संख्याओं का औसत 15 है, कितना दोस्तों? यदि 4 सम संख्याओं का औसत 15 है, यदि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? हमें पूछा कितने का है? 4 सम संख्याएं का औसत दिया है 15। तो दोस्तों क्या करना है, ये 15 जो लिखा है ना वो लिख लिया हमने 15। लेकिन ये हमको सम का दिया है, लेकिन हमें पूछा किसका है? विषम संख्या दिया है, पूछा सम का है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 15 जो लिखा है इसके आगे कितना है? 16 आएगा। इसके ये 14। कितनी संख्या होगी? एक 14 हो गई, एक 16 हो गई। एक इधर हम एक कर देंगे 18, इधर कर देंगे 12। तो हमारी संख्या क्या होगी? 12, 14, 16 और 18। तो क्या पूछा है? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन द्वारा समझ लीजिए। अगर 4 सम संख्याएँ दी जाती हैं और विषम संख्या औसत दिया जाए तो उसके दोनों तरफ की सम संख्या लिख लो और फिर उसके बाद जितनी संख्या दी हैं उतनी संख्या गिन के लिख दो। अगला क्वेश्चन दिया है, 6 क्रमांकित सम संख्याओं का औसत 25 है। कितना दोस्तों? 25। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? दोस्तों जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन जो कराया है इसी तरह का ये नीचे क्वेश्चन है। कितना दिया? 6 सम संख्याओं का औसत 25 है। तो अगली मतलब क्या है? छोटी संख्या पूछिए। तो क्या करोगे, ये 25 जो लिख लिया, 25 का 25 मैंने आपको बताया। इसके इधर कितनी हो जाएगी? ये 26 हो जाएगी। इधर कितनी हो जाएगी? 24। क्या पूछिए? 6 पूछिए। तो इधर 28 और 30, इधर 3 हो गई। इधर भी आप लिख दो 20, 22 और 20। तो देखो 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो हमारे क्या कौन सी पूछी है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बी, वो सॉरी 20 हो गई, जो हमारा आंसर दिया है ए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो हमें कितना दिया है? 6 संख्याओं का औसत। औसत का मतलब 25 गुणा 6, 25 छिक्के 150, ये हो गया। आगे देखें तो हमारा आंसर जो लिखा है हमने, जो संख्या आई है 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 30। दोस्तों 20 और 20 कितने होते हैं? 50। 22 और 28 कितने होते हैं? 50। 24 और 26 कितने होते हैं? 24 और 26 50। तो कितना होगा? 150। तो हमारा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसी तरह का है। 4 क्रमांकित सम संख्याओं का औसत 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितना दिया? 4 सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों इसी तरह का ये क्वेश्चन है, तो ये लिख लिया 9। इधर कितनी हो जाएगी? ये 10 हो जाएगी। इधर 8 हो जाएगी। 2 हो गई, अबे 2 बची। तो 2 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दो, 12 इधर लिख दो, 1 6। तो 6, 8, 10, 12। तो हमें क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या 12, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।